ये तो पता होगा, लेकिन कब जाएंगे इसका कोई पता है? पर डे सर कितने आदमी का मतलब धरती छोड़ रहा है, क्या पता है हम कब इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। उस समय हमारे बीवी या बच्चे को क्या होगा, हमारे परिवार को क्या होगा, कभी सोचे हैं? क्यों नहीं सोचे? रात में जब आप बीवी बच्चे या परिवार के साथ जब सोते हैं ना, कभी कभी नींद खुलती होगी 12-1 बजे, उस समय उठिए तो सोचिए अपने आप को कि जिस दिन आप जीरो होंगे परिवार को क्या होगा। आप देखिएगा उस दिन आपका शरीर का एक एक अंग कांप उठेगा। जिस दिन ये कल्पना कर लिए तो, सोच लिए तो, लेकिन हम लोग लाइफ के प्रति सीरियस ही नहीं। चलिए भगवान भेज दिए हैं किसी तरह से, ऑप्शन की कमी नहीं सर, हम लोग खोजते नहीं। मैं भी बता दूं सर, मैं खुद बीएससी जूलॉजी ऑनर्स करने के बाद बीएचएमएस, यहाँ भी देखिए मेरे साथ ही बीएचएमएस की प्रैक्टिस कर रहा है राजा नाम के लड़का, अब फर्स्ट क्लास के क्लिनिक का वीआईपी एकदम बना के खोले हुए राजगीरे कलर का। अब सीधे मार्केट से ऊपट्टी जाते हैं तो वहीं पे एकदम चौक के जस्ट बगल में उसका अपना घर है खोले हुए। लेकिन हम आज तक प्रैक्टिस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे एक बड़ी चीज मिल गई जिसकी मैं तलाश में था। शायद प्रैक्टिस करके हम उतने लोगों को लाभ नहीं पहुंचा सकते थे जितने लोगों को हमने यहां से लाभ पहुंचाया और पहुंचा रहे हैं। तो एक चीज को समझना होगा सर कि हमारा लाइफ सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। अगर खुद के लिए इम्पोर्टेंट होगा था ना सर, तो हम लोग तालिबानी हो जाते। देख रहे हैं ना अफगानिस्तान का हाल, तालिबानी लोगों का क्या है, उसका कोई माइंड सेट है मरना और मारना, दूसरा कुछ नहीं। मरना और मारना उसके लिए जीवन इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो लोगों के लिए आया ही नहीं। उसको कुछ करना नहीं है देश दुनिया के लिए। उसको जीडीपी या फलना फिलना, ये देश का विकास, लोगों दुनिया कैसे मतलब तरक्की करे, दुनिया के लोगों को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाएं, उससे उसको मतलब नहीं। लेकिन हमें मतलब है सर, ये देश भारत जो है ना, इसी के लिए ये स्पिरिचुअल स्पेस कहा जाता है भारत। तो हम लोग इस धरती पे हैं तो हम लोग का उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। यस या नो? यस। लेकिन हम लोग का उद्देश्य ही नहीं है बड़ा, सिर्फ अपने पेट पालने के लिए सोचते हैं। सर जानवर को कभी देखें कि नहीं देखें? यस। क्या उन लोग क्या करता है, फिर भी उसका पेट भरता है कि नहीं? गाय भैंस बोले हैं ना आप लोग, वो क्या करता है, अपना पेट भरने के साथ साथ पता नहीं 4-6 आदमी का भी पेट भरता है। लेकिन अगर मेरे कारण अगर 100-200 मतलब 1000-2000 आदमी को लोगों का पेट नहीं भरा तो फिर इंसान होने का मतलब क्या रह गया? जानवर इंसान में क्या फर्क रह गया? कभी सोचे हैं इस तरह से कंपैरिजन किया अपने आप को? क्यों नहीं सर? कहते क्यों नहीं? ये लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लाइफ है। इस शॉर्ट लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ये सोचिएगा तभी कुछ होगा। अब बड़ा करके जाना है तभी कुछ होगा। हम लोग क्या होता है ना कि रियल में अपने ही लाइफ के बारे में, अपनी बीवी बच्चे के बारे में सीरियस नहीं है तो समाज के बारे में, लोगों के बारे में कैसे सीरियस होंगे? उतना अपने ही सेंस नहीं है सर कि हम वेस्टेज क्यों करें। उलूल जुलूल कामों में लोग समय लगा देते हैं, उसके लिए पूरी तैयारी करेगा। घर से 10-5 कट्टा बिक भी जाएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सर? अभी देखिए सर है मुखिया के इलेक्शन में जोश आएगा क्या, कितना पैसा चाहिए बोल, लेकिन वोटवा तो हमरे दिया एकदम खालो फरका के एकदम होता है। ये नहीं होता है सर, ये चीज देखिए, क्योंकि हम बहुत नजदीक से ये चीज देखते हैं। हमारे पिताजी भी क्या है ना कि इलेक्शन लड़ते हैं तो एक दिन हम जाते हैं सिर्फ वोटिंग के लिए, और उस दिन देखते हैं लोगों का रुतबा, लोगों को मतलब, या हम अपने घर के पिताजी या मेरा छोटा भाई है उसका साला ये होते काहे नहीं होते। अरे भाई इसको करके क्या करेगा जिसके लिए लोग जान लगा रहा। मतलब आप अगर अच्छा भी काम कर रहे हैं ना सर, तो हो सकता है आपका घर में भी आपका लोग आपकी बात नहीं मानेगा, उसी चीज को ज्यादा लाइक करेगा जिस चीज से रियल में उसको कुछ मिलने को नहीं, सिर्फ एक सम्मान। उनको लगता है कि हम भी इस पद पे हैं जिसके कारण 10 लोग पूछता है। भैया उससे कुछ बड़ा कर जाओ ना, आपको ऐसी 100 लोग पूछेगा। आज मैं बता दूं सर, वेस्टीज में 13 में हमने ज्वाइन किया था, 13 में, लेकिन 1 साल तक कोई काम नहीं किया क्योंकि हमें भी वेस्टीज के बारे में मतलब
बेहतरीन तरीके से नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था। मैंने इसको बेहतरीन तरीके से पहले समझा, समझने के बाद जब हम इसको स्टार्ट किया तो लगा कि भाई दुनिया का सबसे बेहतरीन काम तो है ये, लेकिन हम कहाँ लगे हुए हैं, किस काम में हम समय व्यर्थ कर रहे हैं। यहाँ पे खुद हम पैसा नहीं कमाते हैं, लोगों के साथ पैसा कमाते हैं। खुद हम खुशियां नहीं, हमारे घर में ही खुशियां नहीं आया वेस्टिज से। मेरे कारण जो है हजारों लोगों के घर में आज खुशियां आ रहा। 1000 लोग से ज्यादा ऐसे होंगे जो 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। तब हम जाके 2.25 लाख, 2 लाख कमा रहे हैं। अकेले हम नहीं कमा रहे। तो ये बड़ी बात है सर। आज जैसे देखिए हम लोग बाहर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, जहां जहां टीम है जाते हैं, या बिहार झारखंड में बहुत टीम है, जहां जाते हैं सर हमको पता नहीं चलता है कि कहाँ आ गए, घर में है या कड़गड़ा में। उतरने के पहले 2 लोग वहां पे रहते हैं कि सर आ रहे हैं भाई, उतरे बैग लिए भाई होटल पहुंचा देते हैं। दिन भर उनके साथ 2 दिन 3 दिन काम करते हैं और फिर वहाँ जो है स्टेशन पे चढ़ा देते हैं, फिर अपना पकड़ते हैं, आ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जहां भी जाते हैं सर। मतलब जो भी 3, 4, 5 स्टेट में हमारा काम चल रहा, जहां जाते हैं वहां पे 100, 200, 400 लोग जाने 500 आने वाला 1000, 2000 आदमी हो गया। लेकिन बताइए कि सर आप लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको पहचानने वाले कितने लोग। और इसी मान सम्मान के लिए तो सब कुछ दांव पे लगा देते हैं लोग। लगा देते हैं कि नहीं लगा देते हैं? अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो सर एक मान सम्मान के लिए ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? खाली अपने पेट भरने के लिए नहीं कर रहे हैं कि हमको 40-50 हजार रुपया मिल रहा तो बड़ी बात नहीं। जॉब भी कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि जॉब के कारण जो है आपको लोग सम्मान दे रहा, समाज सम्मान दे रहा कि भाई ये जॉब करते हैं, एक अच्छी आमदनी करते हैं, तो समाज को भी आपसे उम्मीद है कि समाज के कुछ भी ऐसे काम हो जिसमें आप पार्टिसिपेट करें। आप करें या ना करें, लेकिन लोगों को उम्मीद आपसे होती है नहीं होती? yes. लेकिन हम लोग करते क्या है, कहाँ लगे हुए हैं? तो चलिए सर देखिए हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं, हाँ ऑप्शन क्या है इसको समझना। देखिए वर्ल्ड वाइड जो है एक DSA होता है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन वर्ल्ड वाइड, उसका ये रिपोर्ट है। देखिए USA का 32 करोड़ आबादी, और देखिए वहां पे 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? 32 करोड़ आबादी, हमारा देश का आबादी कितना है? 132 करोड़, सीधे 100 करोड़ ज्यादा। इंडिया में क्या अंतर है? चाइना में भी 96 में डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ था, इंडिया में भी, लेकिन इंडिया और चाइना में सिर्फ एक अंतर है सर। चाइना में जो है जिनपिंग जो है 20 साल से शायद राष्ट्रपति है या प्रमुख है वहां का, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि 5-10 साल में बदल जाता है। यहाँ का गवर्नमेंट कोई ठोस योजना बिजनेस के प्रति वर्ल्ड वाइड नहीं बना पाता, जिसके कारण जो ग्रोथ होना चाहिए नहीं हो पाता। आज तक इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग पर कोई कानून नहीं बना, अभी बना भी है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट होने में कितना समय लग जाएगा हमें आपको पता नहीं। तभी तो उलूल कंपनी भी मार्केट में घूम रही, और वो गुमराह किसको कर रहा, नुकसान किसको पहुंचा रहा? आम पब्लिक को। सरकार को उसका क्या नुकसान है? उसको तो कुछ नुकसान है नहीं। अब सोचिए कि इंडिया में चाइना में एक साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ, लेकिन देखिए इंडिया में कितना जा रहा है सर। अभी 1100 करोड़ का टर्नओवर हो गया डायरेक्ट सेलिंग, मतलब 11,100 नहीं 11,000। अब बताइए कि सर 11,000 करोड़ चाइना में, जब चाइना इंडिया में एक साथ शुरू हुआ तो 1,77,450 करोड़ पे पहुंच गया, हमारा जो है 7,800 करोड़, मतलब अभी 11,000 करोड़। लेटेस्ट अगर आप देखेंगे, जाकर गूगल पे डाल के देखेंगे तो आपको सर ये बताएगा। अभी बताइए कि हम लोगों के पास कितना ऑप्शन है। अभी सर आप लोग न्यूज सुनते हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए न्यूज सुनते हैं? यस। अफगानिस्तान से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया आया है, और वहाँ के लड़के लड़की लोगों का जो यूथ का जो है बात सुने, इंटरव्यू में क्या बोल रही है कि हमें कोई ऐसा देश शिफ्ट किया जाए जहाँ पे हमें पढ़ने के लिए या काम करने के लिए रोजगार कुछ मिले। पता है क्यों? उसका कहना है कि इंडिया में यहाँ के लोगों को तो रोजगार नहीं मिल रहा,
तो हम यहाँ पे रहेंगे तो क्या होगा? तो बेरोजगारी भी कितनी है, और वो दोष किसको देगा? क्या सरकार टेक्नोलॉजी नहीं उपयोग करे? सरकार देश के विकास की बात ना सोचे? टेक्नोलॉजी उपयोग होगा सर तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जिस तरह से आबादी बढ़ रहा है उतना लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। शिफ्ट होना होगा, हम लोग को माइंड शिफ्ट करना होगा। आज हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं या खुद पढ़े होंगे यहाँ पे जो भी है, तो एक ही माइंड सेट से पढ़े होंगे कि हमको नौकरी लग जाए, नौकरी नहीं लगा तो हम बेकार हो गए। गाँव में हम सब देखते हैं या बहुत लोगों का ऐसे मानसिकता देखते हैं कि इंजीनियरिंग कर लिया, फलना कर लिया, बीटेक एमटेक कर लिया, उसको कुछ नहीं लगा तो गांव में आके बैठा लगा। हम तो पढ़ लिख के लेकिन सरकार कोई रोजगार ही नहीं दे रहा। ऐसा बोलता है ना, सारा का सारा दोष जो है सरकार का, हमारा कोई दोष नहीं। लेकिन चाइना चले जाइए सर, जाके वहां देखिए, पढ़ा लिखा लोगों को जो है छोटी छोटी काम करने में भी शर्म नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जरा सा मैट्रिक इंटर ये में कर नहीं लिया ना, कि उसको अगर कुछ बोल दीजिए कि भाई ये काम वेस्टिज करो, तो उसको लगेगा कि हमारा साला परदेश से चला गया। ऐसा सोच रखते हैं कि नहीं लोग? इसका सर हम प्रैक्टिकली हम 1-2 बार